Hello everyone, first of all I welcome you all on this beautiful platform Krishna Classes, right? I am Santosh Pano and you are learning English with me. So let's get started, right? बच्चों आज का जो हमारा सेशन है जो हमने बनाया था फ़नी वे टू लर्न वोकैब, मतलब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से किसी भी शब्द को रिलेट करके और उन शब्दों को परमानेंटली याद कर लें, ये हमारा सेशन रहेगा। ठीक है बच्चों, एक हमारा पहले भी एक ऐसा सेशन रहा है जिसमें हम क्या करेंगे कि शब्द को चाहे हम गेम से जोड़ देंगे, चाहे हम मूवी से जोड़ देंगे, किसी भी चीज़ से जोड़ देंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देंगे और उसका बेनिफिट ये होता है कि उस शब्द को हम कभी भी भूलते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में आज मैं जो शब्द आपको कराऊंगी वो आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप ध्यान से शुरू करते हैं क्लास को। फनी वे टू लर्न वो क्या मतलब फन ढूंढ रहे हैं हम इसमें किसी भी चीज़ से रिलेट करके। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द आ रहा है बच्चे स्कोर्न, और स्कोर्न का मीनिंग होता है ठुकरा देना। ठीक है, स्कोर्न का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ठुकरा देना। अब देखो हम इसको रिलेट कैसे करें कि ये परमानेंटली हमें याद हो जाए। तो देखो आप सिर्फ इतने को देखो, ठीक है, और इसको मन ही मन रिलेट कर दो स्कोर से। ठीक है, कोई भी बच्चा है उसका किसी एग्जाम में स्कोर कम आया, ठीक है, और इस वजह से घर वालों ने उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ऐसे रिलेट करो, क्योंकि आपको पता है बच्चों आजकल हर एग्जाम में इतना कंपटीशन है कि बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स ले रहे हैं। अब उन बच्चों का क्या बेचारे जो 50-60 पे रह जाते हैं, ठीक है, तो अब वो क्योंकि कंपटीशन होता है क्या कहते हैं पड़ोस में भी बच्चों के कि उस बच्चे के इतने परसेंट आए, नालायक तू पढ़ता नहीं है, आजकल जो हमारे समाज में चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, तो स्कोर कम आया और स्कोर कम आने की वजह से बच्चे को ठुकरा दिया, यानी कि तिरस्कार करना, ठुकरा देना, ये इसका मीनिंग है। क्लियर है बच्चे? तो स्कोर का मीनिंग हमने क्या बना लिया, इसकी की हमने क्या तैयार की है? स्कोर, और स्कोर कम आने की वजह से उसको ठुकरा दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ आई है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे पिटेंस। बच्चे तो आप इसको रिलेट करो पिटा, पिटा हुआ, घिसा पिटा, पिटा डांस। अब कोई पर्सन है नाच करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, ठीक है, जैसे आप देखते हो सर्कस में देखते हो या उसमें देखते हो, तो उसका जो काम है वो क्या करता है, पब्लिक प्लेस पे या किसी भी ऐसे नुक्कड़ पे वो नाचता है और लोग बदले में उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप घिसा पिटा डांस करोगे तो लोग आपको क्या देंगे? थोड़े पैसे देंगे, यानी कि अल्प वेतन या फिर थोड़ा पैसा। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो कैसे हमने रिलेट कर दिया कि पिटा हुआ डांस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्प वेतन मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। पिटेंस को हमने तोड़ा है पिटा डांस। ठीक है, घिसा पिटा डांस करोगे, पिटा हुआ डांस करोगे, नए गाने पे डांस नहीं करोगे तो लोग आपको क्या करेंगे? कम पैसे देंगे। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे, इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है बच्चे, तो आप इसको ऐसे करेंगे परप्लेक्स। ठीक है, और परप्लेक्स का मीनिंग होता है चकरा जाना। ठीक है, सपोज करिए आपने पूरा कॉम्प्लेक्स देखा, आप कहीं पे गए हो मेट्रो सिटी में और वहां पर आपने पूरा कॉम्प्लेक्स देखा, पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स देखा और आप उसको देख करके चकरा गए, तो परप्लेक्स मीन्स चकरा जाना। ठीक है, जैसे कि आप किसी मेट्रो सिटी में किसी मॉल में जाते हो, है ना, तो वहां पर इतना बड़ा, इतना विशाल वो होता है कि आप उसको देख करके चकरा जाते हो। तो परप्लेक्स मीन्स चकरा जाना। ठीक है, किसी सेशन में जब हम सिनोनिम एंटोनिम बनाएंगे तो वहां पर हम शब्द देख लेंगे कि परप्लेक्स, एडल, ठीक है, काफी सारे इसके वर्ड मीनिंग होते हैं। बट आज की जो हमारा सेशन है उसमें हमें क्या करना है? सिर्फ एक शब्द याद करना है। ठीक है, सिर्फ एक शब्द याद करना है, अपने फनी वे में उसका लिंक तैयार करना है और उसको परमानेंटली याद करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेशन हमारे हैं उनमें सिर्फ हम एक वर्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे सफरेज। सफरेज का मीनिंग होता है मताधिकार। अब देखो कैसे रिलेट करोगे इसको। अगर मैं इसको तोड़ू बच्चे तो इसको मैं तोड़ सकती हूँ सफर प्लस आज। मान लीजिए कहीं आप बाहर रहते हो और आपका जो वोट है वो आपका नेटिव टाउन में बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप बाहर रहते हो तो बाहर से आप सफ़र करके अपने नेटिव टाउन आते हो और क्या करते हो? वोट डालते हो, यू कास्ट योर वोट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, रिलेट कैसे करेंगे इसको कि सफ़र मैं आज करके आया हूँ, किसके लिए? मताधिकार के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट करो, सफ़र मैं आज करके आया हूँ, किसके लिए? मताधिकार के लिए। क्लियर है बच्चे? तो हमने इसको कैसे जान लिया? सफरेज, सफ़र आज, ऐसे हमने इसको तोड़ा है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे मासिव।
मासिव का मतलब होता है बड़ा या विशाल। जैसे लास्ट सेशन में मैंने एक ऐसा ही शब्द आपको टावरिंग करवाया होगा, ठीक है, टावर से रिलेट किया था। टावर बड़ा होता है, विशाल होता है। ठीक ऐसे ही मासिव का मतलब होता है बड़ा। तो साइंस में आपने एक शब्द पढ़ा होगा मास, ठीक है, हम किसी से भी जोड़ देंगे, गेम से जोड़ देंगे, किसी सब्जेक्ट से जोड़ देंगे, किसी मूवी से जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करना, लिंक चाहे कोई भी हो। क्लियर है ना। तो ऐसे हम जब इसको रिलेट करेंगे तो कोई भी चीज़, मास क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना स्थान घेरती है, कोई भी चीज़ कितना स्थान घेरती है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है तो वो चीज़ ऑब्वियसली कैसी होगी, बड़ी होगी, विशाल होगी। यानी कि जिसका मास ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, वो चीज़ कैसी होती है, बड़ी होती है। तो मैसिव का वर्ड मीनिंग आ जाता है बड़ा या फिर विशाल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे स्नब, ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, ठीक है। तो कैसे रिलेट करें, देखो स्नब की अगर मैं बात करूं बच्चे तो आप इसको ऐसे तोड़ दो, सन बेटा अब, मतलब आजकल के जो बेटे हैं वो माँ बाप को क्या करते हैं, अपमानित करते हैं। पुराने टाइम में और आज के टाइम में जो आप जनरेशन गैप देख रहे हो बच्चे, तो आप देख रहे हो कि मतलब बच्चे जो है माँ बाप की सुनते ही नहीं है, है ना। पुराने टाइम में अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो ठीक माहौल था, है ना। और ये बात सब पे भी लागू नहीं होती बच्चे, तो जस्ट हम इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं कि सन अब, स्नब को कैसे तोड़ दिया, सन अब, और क्या करते हैं, अपमानित करते हैं, अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, अपमानित करते हैं। जैसे वो उनके साथ रह के खुश नहीं है, उनको फिर ओल्ड एज होम में जाना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, तो बेसिकली वो उनका अपमान ही तो हो गया ना बच्चे, कि उनका अपने बनाए हुए घर में भी वो आजकल नहीं रह पा रही है ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, स्नब मीन्स सन अब, कर लोगे। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे हैमस्ट्रिंग। तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो आप इसका लिंक बनाइए, हम प्लस स्ट्रिंग। बच्चों ये स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि कोई भी काम चल रहा है और मैं क्या बोलूँ कि हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे और इस काम को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे या फिर इसमें अवरोध पैदा कर देंगे, मतलब बीच में बैरियर क्रिएट कर देना, ठीक है। तो कैसे रिलेट करेंगे, हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा कि काम में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। हैमस्ट्रिंग के बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो, लेकिन क्योंकि आज हमें एक ही शब्द याद करना है तो आप इस पे काम करो। हैमस्ट्रिंग का मतलब हो जाएगा रोकना, अवरोध पैदा करना। क्लियर है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है एसोइल। एसोइल को अगर मैं तोड़ूं बच्चे तो ये शब्द आपको याद करना है, ऐसा साउंड ऐसी आ रही है, ऑयल, ठीक है। ऐसा ऑयल, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने किसी बाबा वगैरह को मानते हैं, ठीक है। अब बाबा जी ने उसको क्या दे दिया, एक ऑयल दे दिया कि भाई इस ऑयल को लगा लेना और आपके सारे दोष जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, इससे दोष मुक्त हो जाओगे आप, ठीक है। तो कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखो ऐसा ऑयल दिया कि वो दोष मुक्त हो गया, उसके जितने भी दोष थे वो सारे क्या हो गए, उससे वो मुक्त हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एसोइल, ठीक है। अगर बच्चों आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है तो हिंदू न्यूज़पेपर में आए दिन ये शब्द यूज होते हैं जब आप रीड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे डाइलेपिडेट। डाइलेपिडेट की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो आप इसको रिलेट करो फनी वे में, ढीला और आगे जोड़ दो पेट। कोई भी पर्सन है, पेट है वो कैसा हो गया है, ढीला हो गया है और वो जर्जर अवस्था में यानी कि ओल्ड अवस्था में पहुंच गया है। यानी कि कोई भी चीज बिल्कुल खस्ता हालत में होना, जर्जर अवस्था में होना, उसके लिए शब्द हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डाइलेपिडेट को कैसे बोलेंगे, ढीला पेट, ठीक है। ढीला पेट हो गया उसका और वो किस अवस्था में पहुंच गया है, जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। क्लियर। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे पीक। पीक की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो आप इसको रिलेट करो पी के। कोई भी पर्सन है वो शराब पी करके वो क्या हो रहा है, चिढ़ रहा है या फिर खिज रहा है। तो पीक मीन्स खिजना या फिर चिढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे रेस्टिट्यूट। तो आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हो, रस्सी और टूट। किसी
पड़ोसी की किसी काम करने के लिए रस्सी लेके आए, ठीक है। जब आप अपना काम कर रहे थे उस रस्सी से तो वो रस्सी टूट गई, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी को उसका हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी उधारी लेके आए थे रस्सी और वो रस्सी टूट गई, है ना। तो कैसे रिलेट करेंगे, देखो रेस्टिट्यूट, तो आप इसको बनाओ रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा पड़ोसी को, ठीक है। तो रेस्टिट्यूट का वर्ड मीनिंग होता है हर्जाना देना। रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई और मुझे क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो एक बार ओवरव्यू करते हैं, हमने कितने वर्ड सीखे। सबसे पहला वर्ड हमने बनाया स्कोर्न, जिसका मीनिंग था ठुकरा देना, तिरस्कार करना। कैसे रिलेट किया हमने, बच्चे का स्कोर कम आया और पेरेंट्स ने उसको ठुकरा दिया, ठीक है। पिटेंस अगर हम बोल रहे हैं बच्चे तो पिटा डांस, अगर पिटा हुआ डांस करोगे मार्केट में, घिसा पिटा डांस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट शब्द था हमारा परप्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स। पूरा कॉम्प्लेक्स देख करके वो क्या हो गया, चकरा गया, तो परप्लेक्स मीन्स चकरा जाना। नेक्स्ट शब्द हमारा आया था सफरेज, हमने इसको तोड़ा सफर आज। हम सफर आज करके आए हैं, क्या करने के लिए, मताधिकार करने के लिए, ठीक है, यानी कि राइट टू वोट जो हमारा होता है। मासिव का वर्ड मीनिंग हमारा हो गया था बड़ा या विशाल। कैसे रिलेट किया, जिस चीज का मास ज्यादा होगा, मास मतलब कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड मास। तो यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा वो चीज कैसी होगी, बड़ी होगी, विशाल होगी। नेक्स्ट शब्द हमने तोड़ा स्नब, सन अब। सन अब पेरेंट्स को क्या करते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है हैमस्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे और काम में क्या करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशन करके हम क्या करेंगे, काम में रुकावट पैदा करेंगे। एसोइल को हमने तोड़ा ऐसा ऑयल, ऐसा ऑयल दिया बाबा ने कि उसके सारे दोष, सभी दोषों से वो मुक्त हो गया, यानी कि दोष मुक्त हो गया। डाइलेपिडेट को हमने तोड़ा है ढीला पेट, ढीला पेट हो गया उसका और वो किस अवस्था में चला गया, जर्जर अवस्था में चला गया। पीक को हमने रिलेट किया है पी करके, और पी के वो क्या हो रहा है, चिढ़ रहा है या फिर खिज रहा है। एंड लास्ट वन था हमारा रेस्टिट्यूड, रस्सी टूट गई इसलिए मुझे क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये टोटल स्लाइड थी हमारी फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने इतने शब्दों के ऊपर काम किया। 2 बार अगर आप इनको पढ़ते हो, साथ साथ आप लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे बीसमर्च। बीसमर्च का मतलब होता है किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, राइट। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको, सिंपल मीनिंग है किसी को डीफेम करना, ठीक है। फेम होता है हमारे बारे में जब कोई अच्छी बातें करता है, डीफेम मतलब कि आपकी फेम को क्या कर रहा है, वो खराब कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो आप इसका लिंक बनाएंगे 20, संख्या वाला 20 है बच्चों, और प्लस में बना दो मिर्च। कोई नई बहू है बच्चों, ठीक है, और फैमिली में वो आई है शादी करके और उसको खाना वाना नहीं बनाना आता, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, 20 मिर्च डाल दी सब्जी में, ठीक है। अब बताइए सासू माँ क्या कहेंगी, अब क्या कहेंगी, भाई आपकी मम्मा ने कुछ नहीं सिखाया आपको, या जो भी गिले शिकवे होते हैं, ठीक है, कि भाई वो पूरी उसकी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालेगी कि कुछ नहीं सिखाया, ऐसे ही भेज दिया, कोई काम करना नहीं सिखाया, एटसेट्रा, ठीक है। तो मीनिंग हमारा क्या है, 20 मिर्च डालने पे उसको क्या कर दिया गया, उसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है जिंगोइस्टिक। इसका क्या मतलब है बच्चे, आप इसको रिलेट करो, इसमें मुझे एक शब्द दिख रहा है जंग। जंग यानी कि लड़ाई, ठीक है, यानी कि जो जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोगों से अपील करता है कि भाई आओ लड़ाई करते हैं। जैसे हिटलर का नाम किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसी शब्द को रिलेट करवाऊं बच्चे, तो एक शब्द हमारा होता है वॉर मोंगर, ठीक है, और हम इसको रिलेट कर सकते हैं वॉर मांगने वाला, जो हमेशा ही वॉर की मांग करता है, ठीक है, वॉर मांगने वाला, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं, जिंगोइस्टिक, मतलब जंग के लिए जो हमेशा तैयार रहता है। तो आप इसको रिलेट कर लो, जंग, जिंगोइस्टिक में क्या दिख रहा है, जंग, एक ऐसा पर्सन जो जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो ऐसे बंदे को हम कह देंगे जिंगोइस्टिक, ठीक है। इसी का दूसरा शब्द हमने क्या बना लिया, वॉर मोंगर, यानी कि वॉर को मांगने वाला, एंड एग्जाम्पल इज हिटलर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे प्राइमोर्डियल, ठीक है। आप इसको कैसे रिलेट कर लोगे, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो आप इसको रिलेट करेंगे, इतना बनाओ प्रिय, ठीक है, और मेरा DIL का मैं बना देती हूँ दिल, ठीक है, प्रिय मेरा दिल,
ठीक है, मान लो कोई लड़का है, लड़की को कह रहा है कि प्रिय मेरा दिल प्रारंभिक अवस्था में है, तोड़ मत देना। ठीक है, यानी कि किसी भी प्राइमरी फेज की जब हम बात करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रारंभिक अवस्था में होना। क्लियर है? प्रिय मेरा दिल, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, प्राइमोर्डियल, राइट। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे रेंगल। रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, अगर मैं इसको रिलेट करवाऊं बच्चे, तो आप इसको बनाओ रोंग एंगल। अगर आप रोड पे रोंग एंगल से चलोगे, भाई जनरली हमारा तरीका होता है कि कोई लेफ्ट से जा रहा है, कोई राइट से जा रहा है। ठीक है, अगर आप उल्टा चलते हो, भाई लेफ्ट यहाँ पर चलना था लेकिन आप राइट से जा रहे हो, तो आपने रोंग एंगल कर दिया। और रोंग एंगल पे अगर आप चलोगे तो आपके साथ लोगों का क्या होगा, झगड़ा होगा। तो रोंग रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना या होना। क्लियर है? रेंगलर का एक ब्रांड भी आता है बच्चों कपड़ों में, तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि रेंगलर पहनने वाले लोग हमेशा दूसरों से झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, रेंगलर की जीन्स खरीदने के लिए मैंने उसे शॉपकीपर से झगड़ा कर लिया, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। और सिंपल हमारा है रोंग एंगल, और रोंग एंगल पे अगर आप चलोगे तो लोगों के साथ आपका झगड़ा होगा। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे मर्क्यूरियल। अगर हम बात करें मर्क्यूरियल की, तो मरकरी से रिलेट कर लो आप। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा। और जो पारा जो हमारी धातु होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। याद करो बचपन में हम पेन यूज करते थे, उनके पीछे मरकरी डला हुआ होता था। ठीक है, तो हम उसको ऐसे करते थे तो वो क्या करता था, हिलता रहता था। तो यहाँ यहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि कोई चीज ऐसी जो परिवर्तनशील है, मतलब चेंज होते रहते हैं, जिसमें जो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसी से आप इसको रिलेट करके बना सकते हो मर्क्यूरियल यानी कि मरकरी। और मरकरी जो है वो एक परिवर्तनशील धातु है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे होन। होन का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारी जो स्किल्स होती हैं बच्चे, जैसे बोलते हैं ना होन योर स्किल्स, जैसे कि ड्राइविंग, राइडिंग, टीचिंग, ये हमारी स्किल्स होती हैं। और स्किल्स को जब इम्प्रूव किया जाता है, उसमें कुछ चेंजमेंट किया जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये शब्द यूज होता है होन। क्लियर है? तो आप इसको कैसे रिलेट कर लेंगे, होन को रिलेट कर लेंगे हनी। घरों में हम हनी खाते हैं, और हनी खाने से हमेशा सेहत में क्या होता है, सुधार होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए हनी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमने कैसे रिलेट कर लिया हनी, और हनी खाने से सेहत में क्या होता है, सुधार होता है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे नोस्टैल्जिया। इसका मतलब होता है अतीत की बातें याद करना, मतलब अपनी पास्ट की बातें याद करना। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो नोस्टैल्जिया जब मैं तोड़ रही हूँ बच्चे, तो मुझे दिख रहा है इसमें नो सेटल और जिया। जिया ना बच्चों अपनी रीजनल लैंग्वेज में मन को बोला जाता है ना, जैसे मेरा जिया नहीं लग रहा, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि मेरा जो जिया है वो सेटल नहीं हो रहा, ठीक है, मान लीजिए आप एक नई जगह पे गए है ना, वहाँ के माहौल के हिसाब से आप नहीं ढले, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा जिया यहाँ पर सेटल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे अतीत की बातें याद आ रही हैं। जैसे मैं बोलूँ आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मुझे अतीत की बातें याद आ रही हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप कोई कॉलेज का प्रोग्राम देखते हो या स्कूल की कोई चीज़ देखते हो, तो आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो, क्योंकि आपको अपने अतीत की बातें याद आने लग जाती है, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए आपने छिछोरे मूवी देखी, तो वहाँ पर आप जो कॉलेज के सीन आते हैं वो देखते हो, या हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हो, तो आप भी नॉस्टैल्जिक फील करते हो, क्योंकि आपको भी अपने पास्ट की वो बातें याद आने लग जाती हैं। क्लियर है बच्चे? तो हमने कैसे रिलेट कर दिया इसको, नो सेटल जिया, मतलब जिया मेरा सेटल नहीं हो रहा। ठीक है, आप चाहो तो जिया एक लड़की का नाम बना सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चों, हिंट कोई भी हो सकता है। जिया वहां पर सेटल नहीं हो पाई, क्यों सेटल नहीं हो पाई? क्योंकि उसको अतीत की बातें याद आ रही थी। क्लियर है? तो आपकी मर्जी है, हिंट कोई भी हो सकता है, बस हमें क्या करना है, वर्ड मीनिंग याद करनी है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है एसुएज। एसुएज का मतलब होता है शांति, या फिर जिसको आप कहते हो पीस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, तो आप इसको रिलेट करो आंसू। आंसू आ जाने से, कई बार आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दुखी हुए बैठे हो है ना,
फिर क्या करते हो, आपका कोई खास जिगरी दोस्त, आपका जो चम फ्रेंड होता है वो आपके पास आ जाता है, आप अपना दुख उसको सुनाते हो, आप रोने लग जाते हो, आपके आंसू निकलते हैं, और आंसू निकलने के बाद फिर आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हो, है ना, अच्छा फील होता है आपको, क्योंकि आपने अपने दिल की बात अपने दोस्त को बता दी है, ठीक है। तो आंसू आ जाने से क्या मिलती है, शांति मिलती है, ये इसका लिंक है। आंसू आ जाने से यानी कि क्या मिल रही है, शांति मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा दिख रहा है बच्चे स्ट्राइडेंट। जब मैं इसको देख रही हूँ बच्चे, तो मुझे यहाँ तक एक शब्द दिख रहा है, विमेन को जो हिंदी में कहते हैं स्त्री, ठीक है। डेंट की अगर हम बात करेंगे तो मैं इसके बना देती हूँ दांत, ठीक है। आपने जनरली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि हम जो लेडीज होते हैं, जैसे कोई धागा लटक रहा है या कोई भी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, सीधा दांत से काटने की कोशिश करते हैं, रेदर देन यूजिंग सीजर्स वी जस्ट कट विद टीथ करते हैं ना, ये हमारी हैबिट होती है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो कि स्त्री दांत, स्त्री के दांत बड़े क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, स्ट्राइडेंट मीन्स तीक्ष्ण, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है अनैतिक, आगे कहीं बार एक शब्द आएगा आपका सीमी, अनैतिक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, निफेरियस में जो शब्द मुझे दिख रहा है वो है नफा। हर काम को नफा देखकर करने वाले लोग हमेशा कैसे होते हैं, अनैतिक होते हैं, क्लियर। मतलब हर काम को नफा देख करके अगर वो करेंगे, यानी कि जो सोशल सर्विस नहीं करते, या जिस चीज में ये देखते हैं मेरा क्या फायदा है इसमें, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन काम करता है तो वो समाज के लिए क्या होता है, अनैतिक होता है। कई बार हमें कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनमें हमारा बेनिफिट नहीं होता, बट हम करते हैं, क्लियर। तो ऐसे अगर मैं रिलेट करूंगी तो निफेरियस का मीनिंग हो जाता है नफा देखने वाले लोग, और नफा देखने वाले लोग हमेशा कैसे होते हैं, समाज के लिए अनैतिक होते हैं, ठीक है, वो जो मोरल के हिसाब से ठीक नहीं है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे कॉन्टेम्पलेटिव, ठीक है। अगर हम इसको तोड़े, कैसे याद करें इसको, तो देखो आप इसका बना दो कोन, क्या बनाएंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ कोन, हिंदी वाला कोन, प्लस में टेम्पल। मान लीजिए पड़ोस में यहाँ पर कोई मंदिर है बच्चे, है ना, वहाँ पर मैंने देखा कि एक पर्सन अपनी माला जप रहा है, ठीक है, विचारों में खोया हुआ बैठा है, तो मैं उसको कैसे कह सकती हूँ कि कौन टेम्पल में आज विचारों में खोया हुआ बैठा है। तो कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है विचारों में खो जाना। मतलब जनरली जैसे लोग कहते हैं कि नाम ले रहा है, जप रहा है ये माला वगैरह, तो वो कहलाता है कॉन्टेम्पलेटिव, ठीक है। इसका आगे किसी दिन वर्ड करवाऊंगी तो उसमें आ जाएगा आपका पेंसिव, ठीक है। और कैसे याद कर लेंगे, शिव नाम का लड़का जब भी पेन लेके बैठता है तो वो विचारों में खो जाता है। तो पेंसिव का मतलब भी होता है विचारों में खो जाना। शिव जब पेन लेके बैठता है तो हमेशा विचारों में खो जाता है, कुछ लिखना शुरू कर देता है। तो पेंसिव मीन्स विचार मग्न, विचारों में खो जाना, क्लियर। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे माकिश, और माकिश का मतलब होता है अति भावुक, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल जो होता है। तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, माँ, अपनी माँ, और रिलेट कर दो किस से। माँ जब किस करती है बच्चे को प्यार से तो हम क्या हो जाते हैं, अति भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, होता है ना। माँ जब आपको किस करती है प्यार से तो आप क्या हो जाते हो, माँ का किस, और माँ का किस हमेशा बच्चे को क्या बना देता है, भावुक बना देता है, इमोशनल बना देता है, क्लियर है बच्चे। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना, सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे, बीसमर्च शब्द हमने किया था जिसका हमने हिंट बनाया था 20 मिर्च, है ना। जिंगोइस्टिक में हमने बनाया था जंग लड़ने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है। प्राइमोर्डियल का हमने बनाया प्रिय मेरा दिल, यानी कि प्राइमरी स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में कोई भी चीज होना। रेंगल का हमने बनाया बच्चे रोंग एंगल, रोंग एंगल पे चलोगे तो लोगों के साथ आपका झगड़ा होगा। नेक्स्ट शब्द हमने डिस्कस किया मर्क्यूरियल, मरकरी से रिलेट किया कि मरकरी क्या है, परिवर्तनशील धातु है, ऐसे हमने रिलेट किया। होन को हमने रिलेट किया है हनी से, हनी खाने से सेहत में सुधार होता है, यानी कि होन यूर स्किल्स, हमेशा ऐसे बोला जाता है। नोस्टेल्जिया को हमने रिलेट किया नो सेटल जिया, जिया नाम की लड़की सेटल नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि उसको अतीत की बातें याद आ रही है। एसवेज को हमने रिलेट किया आंसू आ जाने से शांति मिलती है, पीस मिलती है। स्ट्राइडेंट को हमने बनाया है स्त्री दांत, स्त्री दांत हमेशा तीक्ष्ण होते हैं, कर्कश होते हैं। निफेरियस का मीनिंग हमने बनाया नफा देखने वाले लोग कैसे होते हैं, अनैतिक होते हैं। कॉन्टेम्पलेटिव का मीनिंग हमने बना दिया कौन टेम्पल में विचारों में खोया हुआ बैठा है, तो विचार मगन का मतलब हो जाता है थॉटफुल, विचारों में खो जाना।
माँ किस को हमने रिलेट किया है, माँ का किस, और माँ का किस जो हमेशा हमें क्या बना देता है, अति भावुक बना देता है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि यहाँ पर ये आइडिया आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सॉरी। नेक्स्ट शब्द हमारा दिख रहा है बच्चे क्विजी। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, क्विजी को जब हम रिलेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर क्विज वाली बात याद आ रही है। ठीक है, जैसे आप कोई भी क्विज खेलते हो, है ना, क्विज वगैरह जो हम खेलते हैं, ठीक है, क्विज खेलने से हमेशा उसका जी मिचलाता है। यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्विज खेलना पसंद नहीं है, ठीक है, अगर उसको कोई दोस्त या उसको टीचर या कोई भी कह देता है कि बेटा क्विज खेलो चलो, तो क्विज खेलने से उसका हमेशा जी मचलाता है, यानी कि वो कमजोरी फील करता है। तो दैट इज कॉल्ड क्विजी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे बेंटर, और बेंटर का मीनिंग होता है हंसी मजाक। अब बंता का नाम किसने नहीं सुन रखा अपनी लाइफ में, ठीक है ना, संता बंता के खूब सारे जोक आपने सुन रखे हैं। तो आप इसको रिलेट कर दो बंता से। बेंटर का मतलब हो जाता है हंसी मजाक। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है क्वेंड्री। क्वेंड्री को रिलेट करो, आप इसको दो भागों में तोड़ो, क्वीन रानी और डरी हुई थी। रानी डरी हुई थी और वो असमंजस में थी। इसका क्या मतलब है? असमंजस होता है बेसिकली इनएफिक्स, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आपको पता नहीं लगता व्हाट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं, नॉट टू डू। ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हो, ठीक है, इन्हें डिलेमा भी इसी का केस होता है। जब आपको ये नहीं पता लगता कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है क्या? दैट इज क्वेंड्री। ठीक है बच्चों, तो क्वीन डरी हुई थी और वो असमंजस में थी, वो सोच रही थी कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चों प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ या फिर लाभदायक। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि पूरी लाइफ, कैसे रिलेट करो? पूरी लाइफ। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ कि भाई पूरी लाइफ को तुम प्रोलिफिक बनाओ, यानी कि उपजाऊ बनाओ, लाभदायक बनाओ। ऐसा ना हो कि जन्म लिया मर गए, कुछ हम करके ना जाएं। ठीक है, तो प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। जैसे आप जमीन के लिए यूज करते हो कि प्रोलिफिक लैंड है ये, फर्टाइल लैंड है ये। उल्टा क्या होता है? बैरन, मतलब जिसके ऊपर कोई फसल नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो प्रोलिफिक मीन्स फर्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे मेहेम। न्यूज़पेपर में आए दिन ये शब्द मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो मुझे मई का महीना दिख रहा है यहाँ पर, मई। ठीक है, और प्लस हम, मान लो मैं ये कहती हूँ बच्चों कि मई के महीने में आपका एग्जाम है। बच्चे क्या कह रहे हैं? मैम हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आप देखना मई में तो हम तबाही मचा देंगे। क्लियर है? या फिर जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग वाले क्या कहते हैं कि मई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि तबाही हो जाएगी। मे हेम का मतलब रिलेट करो मई के महीना, यानी कि मई के मंथ में क्या हो जाएगी? तबाही हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है फ्लोरिड। अगर मैं बात करूं बच्चे फ्लोर, फर्श और रेड, अगर किसी घर में रेड कलर का फ्लोर होगा, फर्श होगा, तो वो थोड़ा सा कैसा दिखेगा? भड़कीला दिखेगा। क्योंकि जनरली आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो तो लाल रंग के फर्श आप कहीं नहीं देखते, क्योंकि लाल रंग थोड़ा सा भड़कीला होता है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो फ्लोरिड को हमने कैसे तोड़ दिया? फ्लोर प्लस रेड। अगर फ्लोर रेड कलर का बनवाओगे तो वो थोड़ा सा भड़कीला दिखेगा, यही इसका मीनिंग है, दैट इज फ्लोरिड। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे रैम शेकल। तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, आप इसको रिलेट करिए राम की साइकिल। ठीक है, राम नाम का एक लड़का है और उसकी जो साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है। ठीक है, जैसे कि रैमशैकल रिक्शा है ना, एक ऐसी रिक्शा जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल टूटने ही वाली है, तो उसको हम कहते हैं रैमशैकल। आप जब न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो वहाँ पर आप देखना ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे रैमशैकल, तो मैंने क्या तोड़ लिया इसको? राम की साइकिल। और राम की जो साइकिल है वो हमारी जर्जर अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है, जर्जर अवस्था में है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है रीबाल्ड। बच्चों देखो, बाल्ड कौन होता है? जो गंजा होता है। ठीक है, रीबाल्ड, री को रिलेट करो दोबारा वाला। ठीक है, री प्लस बाल्ड। अगर कोई पर्सन एक बार गंजा हो चुका है
और वो दोबारा गंजा हो रहा है, तो ये चीज कैसी होगी, मूर्ख होगी या फिर फूहड़ होगी, क्योंकि जब एक बार आप बाल्ड हो चुके हो तो दोबारा कैसे होगी, तो एक बार में ही हो गए। तो रीबाल्ड का मतलब होता है मूर्ख या फिर फूहड़, ठीक है। एक और शब्द होता है स्लोवेन, आगे किसी दिन डिस्कस करेंगे फूहड़ को जो आप कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे एक्सोडस। इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एक्सोडस का रिलेट करेंगे तो कुछ साउंड आ रही है, 110 आ रही है ना, एक्सोडस 110। मान लीजिए कोई जगह है बच्चे और वहां पर 110 लोग इकट्ठे एक साथ बाहर निकल रहे हैं, 110 लोग इकट्ठे किसी जगह से बाहर निकल रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कह देंगे, बहुत बड़ी संख्या में निकास, क्योंकि 110 लोग एक साथ बाहर निकल रहे हैं। तो एक्सोडस का एग्जैक्टली मीनिंग होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना, यानी कि निकास, ऐसे आप इसको रिलेट करना। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। किसी दिन मैं रूट में भी डिस्कस करूंगी, तो इसमें जो रूट वर्ड है बच्चे वो क्या होता है, कौन का मतलब हमेशा होता है टुगेदर, इकट्ठा, और ग्रेग एक शब्द हमें दिख रहा है बच्चे, ग्रेग का मतलब होता है झुंड, ठीक है। इकट्ठे लोग जब झुंड में होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं सभा, ठीक है। बात समझ आई, यानी कि लोगों का जमावड़ा, एकीकरण जिसको आप कह सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। और ये पर्टिकुलर कौन से लोग होते हैं बच्चे, जो धार्मिक पर्पज से इकट्ठा होते हैं, ठीक है, धार्मिक इकट्ठा होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है बच्चों। जैसे किसी पूजा स्थल पे लोग इकट्ठा होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे रेस्टिव। आप इसको रिलेट करोगे रेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लेते हो तो आपको फिर क्या लगती है, बेचैनी होने लगती है। जैसे लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ, हमारा काम एकदम से, जैसे टीचर बेचारे जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाते थे, ठीक है, फिर हमारी क्लासेज ऑफ हो गई है ना, तो 2-4 दिन तो हमें अच्छा लगा कि भाई ठीक है, एक बार हमें ब्रेक मिल गया है एक तरीके से, बट उसके बाद फिर वही टाइम याद आने लग जाता है कि भाई हम इस टाइम पढ़ाते थे, ये होता था। मतलब ज़्यादा आराम करने से, ज़्यादा रेस्ट करने से भी हमें क्या होने लग जाती है, बेचैनी फील होने लग जाती है। क्लियर। अगर मैं बोलूँ आई एम फीलिंग रेस्टलेस, तो इसका मतलब होगा मुझे बेचैनी हो रही है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे सोलेस। सोलेस का मीनिंग क्या होता है बच्चे, आराम। जैसे ये एक ब्रांड का नेम भी है, दवाइयाँ आती हैं इसकी, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ दो बच्चे। क्या होता है जनरली कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी होती है या तबीयत खराब हो जाती है या सिर दर्द हो जाता है, तो अपनी सोसाइटी में क्या लाइन बोली जाती है कि सो ले, थोड़ा सा आराम आ जाएगा फिर तुझे, यानी कि सो ले। कैसे रिलेट कर लिया हमने, सो ले, और सो लेने से आपको आराम मिलेगा, सो लेने से आपको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। क्लियर है बच्चे, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे कॉम्बैट, ठीक है। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई या फिर झगड़ा, तो अगर हम इसको रिलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, कम बात। कैसे बनाओ इसको, यहाँ तक बनाओ कम, यहाँ पर बोलो बात। कम बात होती है कब, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो कॉम्बैट का मीन हो जाता है लड़ाई या फिर झगड़ा, ठीक है। कम बात कब होती है, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है सबैटिकल, तो आप इसको रिलेट करेंगे बच्चे SAB का बनाओ सब, प्लस बातें, प्लस कल, ठीक है। सपोज करिए कोई पर्सन है, यूनिवर्सिटी में टीच करता है, ठीक है, या कॉलेज में टीच करता है, उसको फर्दर आगे अपनी पढ़ाई करनी है, PhD करनी है मान लीजिए, तो यूनिवर्सिटी उसको कुछ ग्रांट करती है छुट्टियां कि भाई जाओ आप अपनी PhD करके आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी कर्मचारी को एक ऐसा टाइम मिलता है फर्दर स्टडी के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबैटिकल। कैसे देखो, आप इसको बोल सकते हो पीरियड ऑफ ग्रांटेड लीव, पीरियड ऑफ ग्रांटेड लीव, यानी ग्रांट की हुई छुट्टियां, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे, जैसे इसको हमने तोड़ा कि सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल से मेरा क्या हो रहा है शुरू, सबैटिकल। सब बातें कल, क्योंकि सब बातें कल बैठ के करेंगे, क्यों, क्योंकि कल से मेरा शुरू हो रहा है सबैटिकल। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना बच्चों, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इसको मैं नाम देती हूँ बच्चे रिकॉल सेशन, ठीक है।
रिकॉल का मतलब दोबारा से एक बार इनको देखना, और अगर आप 2 बार देख के करोगे तो डेफिनेटली ये आपको सारे याद हो जाएंगे। हमने क्विज को कैसे रिलेट किया था, क्विज खेलने से मेरा जी मचलाता है, यानी कि मुझे कमजोरी फील होती है। बेंटर को हमने रिलेट किया है संता बनता यानी बनता से, और बनता का मतलब जो भी जोक्स वगैरह हम बनाते हैं, और उसी से वर्ड मीनिंग बन के आ गया हंसी मजाक। क्वेंट्री का मीनिंग हमने बनाया है क्वीन डरी हुई थी और वो असमंजस में थी। असमंजस मीन्स वो टू डू एंड नॉट टू डू, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे प्रोलिफिक। प्रोलिफिक को हमने कैसे तोड़ दिया, पूरी लाइफ को हमें क्या बनाना चाहिए, उपजाऊ बनाना चाहिए, लाभदायक बनाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे मेहम। हमने तोड़ा इसको मई और हम। मई के महीने में हम क्या कर देंगे, तबाही मचा देंगे, या मई के महीने में क्या हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, चीजों का विनाश हो जाएगा। फ्लोरिड को हमने तोड़ा है फ्लोर रेड। अगर फ्लोर रेड कलर का होगा तो थोड़ा सा भड़कीला लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिड। रैम शैकल को हमने तोड़ा है राम की साइकिल, और राम की साइकिल क्या है, जर्जर अवस्था में है, घिसी पिटी है। क्लियर। रीबाल्ड को हमने तोड़ा है, री यानी कि दोबारा, बाल्ड यानी कि गंजा। एक बार गंजा होने के बाद दोबारा गंजा होना, ये बात तो कैसी है, मूर्खता से भरी हुई है या फिर फूहड़ता से भरी हुई होती है। नेक्स्ट शब्द हमने देखा बच्चों एक्सोडस। एक्सोडस का साउंड आ रहा है 110, और 110 लोग अगर किसी जगह से बाहर निकल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी संख्या में निकास। ठीक है, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, फंक्शन ओवर हुआ, तो काफी सारे लोग एक जगह से बाहर निकल रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सोडस। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है कॉन्ग्रीगेशन, और कॉन्ग्रीगेशन को हमने कैसे रिलेट किया था, मैंने रूट वर्ड से भी आपको समझाया है। कौन का मतलब होता है टुगेदर, ग्रेग का मतलब होता है झुंड। अगर हम इसको तोड़े बचे कि कुछ लोग झुंड में हैं, और झुंड में हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सब कि पर्टिकुलरली धार्मिक पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमने देखा रेस्टिव। रेस्टिव को हमने बनाया कि ज्यादा रेस्ट करने से क्या फील होता है, बेचैनी फील होती है। नेक्स्ट शब्द हमने देखा सोलेस। सोलेस का मतलब हमने रिलेट किया था सो लेने से क्या मिलता है, आराम मिलता है। कॉम्बैट को हमने तोड़ा है कम बात होती है कब, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए। नेक्स्ट शब्द हमने देखा सबैटिकल, यानी कि सब बातें कल करेंगे, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है मेरा सबैटिकल। क्लियर है बच्चों। तो इस स्लाइड में हमने इतने शब्दों को जाना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे हमड्रम, और इसका मतलब होता है नीरस। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल डल है, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, यानी कि डल, बोरिंग जिसको आप कह सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सपोज करिए कोई फंक्शन हो रहा है और हमने बच्चों को क्या बोला कि भाई तुम बच्चे ना क्या करो, ये ड्रम है ये बजाते रहो, है ना। अब बच्चे चाव से 1 घंटे बजा रहे हैं, 2 घंटे बजा रहे हैं, उसके बाद वो क्या कहेंगे, हम ड्रम ही बजाते रहेंगे क्या। मतलब ये जो ड्रम बजाना है ये क्या है, बिल्कुल ही नीरस है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। ठीक है। तो अगर हम रिलेट करें तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक दूसरा शब्द बनाओ मेरा हमदम। हमदम बोलते हैं लाइफ पार्टनर को, और मेरा हमदम क्या है, नीरस है। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इसलिए वो क्या है, डल है, बोरिंग है। ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे मंडेन। तो मंडेन को आप कैसे रिलेट करोगे, मंडे से। संडे के बाद जो मंडे का दिन होता है बच्चे, ठीक है, संडे को हमारी छुट्टी होती है, और संडे के बाद जो मंडे का दिन होता है वो हमें कैसा लगता है, नीरस लगता है, बोरिंग लगता है। ठीक है। दूसरी बात और समझ लेते हैं, इसी का दूसरा मीनिंग होता है वर्ल्डली, सांसारिक जिसको आप कह सकते हो। यानी कि देखो, संडे के बाद मंडे का जो दिन होता है वर्किंग डे होता है, संडे को दिन आराम करते हैं, मंडे के दिन फिर हम क्या करते हैं, वापस से उसी मोह माया में फंस जाते हैं, यानी कि सांसारिक हो जाते हैं, फिर से वही काम। ठीक है। और इसीलिए फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे का हमें इंतजार होता है। ठीक है। तो 2 बातें हमने यहाँ से सीखी। संडे के बाद मंडे का दिन बोरिंग होता है, संडे के बाद मंडे के दिन हम सांसारिक हो जाते हैं, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे, ये ओ है बच्चे यहाँ पर, पोस्थुमस। ठीक है। सारे दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है कि जैसे श्रीदेवी एक्ट्रेस की डेथ हो गई थी, उनके मरने के बाद उसको एक प्राइज मिला था। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के बाद पोस्थुमसली उसको प्राइज मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोस्थुमस प्राइज, है ना, कि उसको ये प्राइज दिया गया पोस्थुमसली, यानी कि जिस पर्सन को प्राइज मिल रहा है उसकी डेथ हो गई थी। तो आप इसको रिलेट करोगे आफ्टर डेथ। पोस्थुमस मीन्स आफ्टर डेथ। तो पोस्ट का मतलब तो होता ही बाद में, है ना बच्चे।
अगर हम बात करते हैं प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं, पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हैं, तो पोस्ट का मतलब हमेशा बाद में होता है, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। जैसे सपोज करिए किसी पर्सन ने एक बुक लिखी और उसकी बुक जब पब्लिश हुई उस टाइम तक उसकी डेथ हो गई थी, तो इसको हम बोलेंगे पोस्टहुमस पब्लिकेशन है ये उसका, यानी कि पब्लिकेशन कब हुआ, जब उसकी डेथ हो गई थी। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे एसोटेरिक, और इसको आप रिलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है गूढ़ या फिर समझ से परे। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चे ये, एज इट इज एग्जाम में आए रहते हैं। तो आप इसको रिलेट करेंगे ऐसी, एसोट्रिक, ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताओ कि ये रहस्य मुझे समझ आ जाए, ठीक है। यानी कि ऐसी ट्रिक मुझे बताओ जिससे मुझे ये रहस्य, ये मिस्ट्री मुझे समझ आ जाए, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो एसोटेरिक, क्लियर। गूढ़ या फिर समझ से परे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कोई चीज, मतलब जो समझ से बाहर है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है बच्चे फेलिसिटी। तो आप इसको रिलेट करेंगे फैली प्लस सिटी, अपने शहर से बाहर है वो, जो वो 10-15 साल बाद वापस आ रहा है अपने शहर में, नेटिव सिटी में, तो उसने क्या देखा कि शहर तो बहुत ज़्यादा फैल गया है भाई, पहले यहाँ पर तो ऐसे ही पड़ा था, अब ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो वो कैसे बोलेगा, फैली हुई सिटी देख करके, फैली हुई सिटी देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दैट इज कॉल्ड प्रसन्नता या फिर खुशी, ठीक है बच्चे। फैली सिटी देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है। जैसे आप बोलते हो अम्यूज्ड, आप बोलते हो ग्लैड, आप बोलते हो चीयरफुल, तो ये उसी का सिनोनिम वर्ड है फेलिसिटी, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे जिप्सी, और जिप्सी का मतलब होता है शरारती व्यक्ति। तो आप इसको पुलिस वाली जिप्सी बना लें। पुलिस क्या करती है, जब कोई पर्सन पब्लिक प्लेस पे कोई शरारत करता है, कोई न्यूसेंस करता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस पर्सन को जिप्सी में बैठाते हैं और ले जाते हैं। रिलेट कर सकते हैं ना। तो जिप्सी मीन्स कोई भी शरारती व्यक्ति। जिप्सी में किसको लेके जाते हैं, जो शरारत करता है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे स्कर्ज, और स्कर्ज को रिलेट करें तो इसका मतलब होता है परेशानी। अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूँ बच्चे तो कैसे रिलेट कर सकते हो, स्कर्ज में साउंड आ रही है कर्ज जैसी, है ना, और कर्ज लेने में हमेशा क्या होती है, परेशानी होती है। क्लियर बच्चों, चाहे आप कर्ज ले रहे हो चाहे आप कर्ज दे रहे हो, परेशानी तो होगी, क्योंकि अगर आप ले रहे हो तो वो आपको लौटाना पड़ेगा, अगर आप दे रहे हो तो अगला टाइम पे नहीं देता है ना, होता है ना प्रैक्टिकली। तो यानी कि कर्ज मतलब परेशानी, और कर्ज लेने में हमेशा परेशानी होती है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे शन, तो शन को रिलेट करिए सन से, ठीक है। शन का मतलब होता है निकाल देना, और सन ने पेरेंट्स को निकाल दिया, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सन ने पेरेंट्स को निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे एमनेस्टी, और इसको हम कहते हैं, और बच्चों ये भी ध्यान रहे ये शब्द हमेशा यूज होता है पॉलिटिकल ऑफेंडर जो होते हैं। पॉलिटिकल ऑफेंडर मतलब पॉलिटिक्स के, ऑफेंडर मतलब गलती करने वाले, ठीक है, अपराधी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आपने मूवीज में जरूर देखा होगा कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, कुछ गलत काम करता है, ठीक है, उसको पुलिस पकड़ ले जाती है, बाद में पता लगता है कि ये तो एमएलए का भतीजा है, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, उसको बिना पनिशमेंट दिए माफ करके घर भेज देती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एमनेस्टी, मतलब बिना पनिशमेंट के किसी को बरी कर देना, माफ कर देना एक तरीके से, ठीक है। और किस लिए किया पर्टिकुलरली, क्योंकि एमएलए का भतीजा है, यानी कि पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, पर्टिकुलरली ये शब्द यूज होता है बच्चे, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो ये शब्द सामने आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके रूट वर्ड की बात करूं, ठीक है बच्चे, मैंने किसी दिन आपको निमोनिक मेथड में एक शब्द बताया था। निमोनिक मेथड का क्या मीनिंग बताया था बच्चों, कि माइंड से जोड़ के पढ़ना चीजों को, क्योंकि MNE शब्द का मतलब हमेशा माइंड होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ रिलेट करवाती हूँ, यहाँ पर भी आपको क्या शब्द दिख रहा है, MNE, और A लगाने से ये बन जाता है नेगेटिव, मतलब किसी चीज को माइंड ना कर, अगर माइंड ना करोगे तभी तो आप सामने वाले को क्या कर दोगे, माफ कर दोगे। क्लियर है। देखो रूट वर्ड से जाना कि MNE का मतलब है माइंड, और जो माइंड ना करे, माइंड ना करेगा तो सामने वाले को हम क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड माफी या फिर क्षमा। तो इसको हम कह सकते हैं क्षमा दान, मतलब दान क्यों बोल देते हैं, क्योंकि बिना पनिशमेंट दिए आपने सामने वाले को छोड़ दिया,
ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओवर बियरिंग, इसका मतलब होता है बच्चे जबरदस्ती, ठीक है। जैसे दोस्तों में होता है ओवर बियर, जैसे सपोज करिए दो दोस्त बैठे बैठे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ने कहा भाई हाँ मेरा तो हो गया, मैं नहीं पीता, और लेकिन वो दूसरा क्या कहता है और बियर पी, और बियर पी, और इसकी वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है। जबरदस्ती और बियर वो उसको पिला रहा है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। थ्रोंग का मीनिंग क्या होता है बच्चे, भीड़। अब जैसे देखो थ्रोंग को रिलेट करो थोड़ा रोंग, मार्केट में थोड़ा सा रोंग चलते ही, मार्केट में थोड़ा सा रोंग चलते ही भीड़ लग जाती है। जैसे आप पर्टिकुलर मार्केट में जाते हो तो वहां पर क्या करते हो, थोड़ा सा आप रोंग चले फिर आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, होता है ना, क्योंकि सारी गाड़ियां वहां से निकलती नहीं है और फिर क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है। तो थ्रोंग का मतलब होता है थोड़ा रोंग, और थोड़ा रोंग चलते ही लोगों की क्या हो जाती है, भीड़ लग जाती है। तो क्राउड के लिए ये शब्द हमारा यूज होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है सुपरसीलियस, और इसका मतलब होता है घमंडी। तो कैसे रिलेट करें, देखो सुपर सिलाई, अगर कोई ऐसा टेलर है जो काफी पुराना टेलर है, नामी गिरामी जो टेलर होता है, ठीक है, और वो सुपर सिलाई करता है, और सुपर सिलाई करने की वजह से वो क्या है, घमंडी है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी, नोटी यानी कि घमंडी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है पार्सिमोनियस। अगर हम इसको तोड़ें बच्चे तो आप इसको रिलेट करो PARS, पर्स, ठीक है। पर्स से मनी, पर्स से जो मनी बाहर ना निकाले ऐसी लेडी को हम क्या कहेंगे, कंजूस। यानी कि पार्सिमोनियस का मीनिंग हो जाएगा पर्स से जो मनी बाहर नहीं निकालती, और ऐसी लेडी या पर्सन को हम क्या बोल देंगे, कंजूस। बात समझ आ गई, क्लियर है। मैंने लेडी इसलिए बोला है बच्चे क्योंकि लेडी जो रखती हैं वो पर्स होते हैं, ठीक है। पर्सन वो मैन जो रखते हैं बच्चे वो हमेशा वॉलेट होते हैं, क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ध्यान नहीं देते, बोल देते हैं कि पर्स नहीं है मेरे पास, मैं अपना पर्स भूल गया, लेकिन जेंट्स जो रखते हैं वो हमेशा वॉलेट बोलेंगे उसको, ठीक है। लड़कियां जो रखती हैं, फीमेल जो रखती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या शब्द कवर किए, देखो सबसे पहला शब्द हमने देखा हम ड्रम, और कैसे हमने किया, रिकॉल सेशन बना देती हूँ एक बार। हम ड्रम ही बजाते रहेंगे क्या, और हम ड्रम बजाते रहेंगे और ये काम हमारा क्या है, नीरस है। ठीक वैसे ही हमने मंडेन बनाया, संडे के बाद मंडे का दिन क्या होता है, नीरस होता है। संडे के बाद मंडे के दिन हम सांसारिक वर्ल्डली हो जाते हैं, क्लियर है, संसार की मोह माया में फंस जाते हैं। नेक्स्ट शब्द हमने देखा पोस्टुमस, जिसका मीनिंग हमने बनाया आफ्टर डेथ, मरणों उपरांत जिसको आप कहते हो। एसोट्रिक का हमने बनाया है ऐसी ट्रिक, उसने मुझे बोला कि ऐसी ट्रिक बताओ कि मुझे ये गूढ़ रहस्य समझ आ जाए, क्योंकि ये मेरी समझ से परे है, ठीक है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। फेलिसिटी को हमने रिलेट किया था कि फैली हुई सिटी को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जिप्सी को हमने रिलेट किया है कोई भी शरारती व्यक्ति, और कोई भी शरारती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे जब न्यूसेंस फैलाता है तो लोग उसको पुलिस क्या करती है, जिप्सी में बैठा करके ले जाती है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। कर्ज का मीनिंग हमने बनाया कर्ज, ठीक है, कर्ज लेने में हमेशा परेशानी होती है। शन का मीनिंग हमने बनाया बच्चे निकाल देना, और हमने रिलेट किया कि सन अब पेरेंट्स को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। एमएनएसटी का मीनिंग हमने बनाया है क्षमादान कर देना, पर्टिकुलरली ये शब्द यूज होता है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के लिए, ठीक है। और जो माइंड ना करे, एमएनई मतलब माइंड, और जो माइंड ना करेगा तभी तो वो आपको माफ कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड माफी। ओवर बियरिंग को हमने रिलेट किया है और बियर, दोस्त क्या कर रहा है, और बियर पी थोड़ी सी, इसकी वो हमसे क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो ओवर बियरिंग का मतलब हो जाता है जबरदस्ती। थ्रोंग को हमने रिलेट किया है थोड़ा रोंग होते ही भीड़ लग जाती है मार्केट में, ठीक है, थोड़ा रोंग चलते ही मार्केट में भीड़ लग जाती है। सुपरसीलियस को हमने देखा है सुपर सिलाई करने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, घमंडी होते हैं, ठीक है। पार्सिमोनियस का मीनिंग हमने निकाला है पर्स से जो मनी बाहर नहीं निकालती, और ऐसी लेडी को हम क्या कहते हैं, कंजूस। क्लियर है बच्चे। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए जिसमें हमने निमोनिक मेथड डाला, अपनी लाइफ से जोड़ा, ठीक है, कभी गेम से जोड़ लेते हैं, कभी मूवी से जोड़ लेते हैं, कभी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लेते हैं। मोटिव हमारा होता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद करना, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए शब्द हैं,
ठीक है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको ये शब्द एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ें, इस क्लास को अच्छे से देखें। एक दो बार जब आप इसको रिवाइज करोगे, अपनी नोटबुक में नोट करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्लियर। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है, अगर आप इन शब्दों को अच्छे से करते हो तो शब्द को भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर देखो, अगर किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर हमें शब्द दे रहा है तो उसे शब्द तो लिखना पड़ेगा ना, वो चाहे आपसे सिनोनिम पूछ रहा है चाहे एंटोनिम पूछ रहा है। जैसे मान लो उसने एक शब्द लिखा स्कर्ज, तो स्कर्ज देखते ही आपको मीनिंग याद आ गया, है ना। आपने ओवर बियरिंग देखा तो ओवर बियरिंग में और बियर आकर के आपको वो शब्द याद आ रहा है, तो इससे बढ़िया बात कोई और हो नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो जस्ट एक ट्रायल है, आप इन शब्दों को ऐसे पढ़ के देखो। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है वर्ड पढ़ने की, जैसे आप रूट वर्ड पढ़ते आ रहे हो, दूसरा फनी वे पढ़ते आ रहे हो, एडिटिंग करते हैं हम शब्दों के साथ, न्यूज़पेपर वोकैब हम पढ़ सकते हैं। शब्दों की कोई कमी नहीं है बच्चे। सबसे पहले आप तरीका चेक करो कि आपको ऐसे याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड पे काम करना है। अगर आपको इस टेक्निक से ज़्यादा शब्द याद हो रहे हैं तो इसी टेक्निक को फॉलो करके मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बिल्कुल टिप्स पे करवा दूंगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आप भूलोगे नहीं जिंदगी में, ठीक है बच्चे। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर।